तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैकेनिकल आर्म का एपिसोड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर हम हिकारू को देखते हैं जो कि आकी को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं और वहीं पर उसके सामने आकी होते हैं। तो वहीं पर आकी कहने लगती है कि हिकारू मेरे साथ चलो। तो वहीं पर हिकारू और आल्मा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कह रही है। तो वहीं पर आकी हिकारू पर हमला कर देती है, लेकिन जुन सामने आकर हिकारू को बचाते हुए आकी को मारने लगती है और वहीं पर जुन आकी को बांध लेती है। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसे आजाद करो। और इसके बाद वहीं पर हिकारू आकी से कहने लगती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये सुनकर आकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हिकारू एक पोस्टर निकाल लेता है और कहने लगता है कि हम यहीं पर खाने के लिए भी जाएंगे आकी, और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर आकी कहने लगती है कि मेरी बहन है पुबू की। तो वहीं पर हिकारू ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और इसके बाद आकी कहने लगती है कि उसको और बीटीएम की जरूरत है, तुम्हारे बीटीएम की हिकारू। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि हम दोस्त हैं और मैं चलूंगा। तो ये सुनकर आगी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद आगी अपनी फैसले बदल लेती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे और तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बस एक शॉर्ट रास्ता है कि तुम मेरे साथ चलो और उसको और बीटीएम दे दो, लेकिन और रास्ता भी होगा और मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा रही और मैं तुम्हारे दोस्त नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे प्रोटेक्ट करने के लिए थी और मैं अब चल रही हूँ। और इसके बाद हम कियान और क्वेन को देखते हैं, जहाँ पर कियान वार्म टाइप मैकेनिकल आर्म के बारे में सर्च कर रहा होता है और वहीं पर वो कहती है कि हमने ढूंढ लिया। और इसके बाद वो कहने लगती है कि एक ऐसा टाइम आर्म है जो कि लोगों को एक क्लोन की तरह यूज करती है और ये अब आकी की बहन पुबुकी के पास है। और इसके बाद आकी वापस आ जाती है और वहीं पर पुबुकी कहने लगते हैं कि हिकारू कहाँ पर है। तो इसके बाद आकी कहने लगते हैं कि हम इसको दूसरी तरीके से भी ये काम सुलटा सकते हैं। तो वहीं पर पुबुकी कहने लगती है कि मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा हिकारू इम्पोर्टेंट है। तो वहीं पर आकी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, ये तुम क्या कह रहे हो। तो वहीं पर आमलेस कहने लगता है कि पुबुकी मर रही है और हमें जल्दी से कुछ करना होगा। और इसके बाद हम आल्मा और हिकारू को देखते हैं, जहाँ पर आल्मा हिकारू से कहने लगता है कि तुम्हें आकी के पीछे जाना होगा और उसको तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। और ये बोलते हुए वहीं पर ही जुन भी सुन लेता है और इसको अपनी फ्लैशबैक की कहानी याद आ जाती है। और इसके बाद वो हिकारू से कहने लगता है कि तुम्हें जाना होगा और तुम्हें आकी को बचाना होगा, और ये जितना तुम्हारे लिए अब जरूरी है ये अब मेरे लिए भी इतना जरूरी है। और इसके बाद हम फिर से क्वेन को देखते हैं, जहाँ पर क्वेन कहने लगता है कि ये आर्मलेस मैकेनिकल आर्म पुबुकी को कंट्रोल कर रहा है और ये तो बहुत खतरनाक है और आगी को भी खतरा है और अब पुबुकी को भी खतरा है। और वहीं पर एल्जिस भी आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि ये सारा सब कुछ मैंने सीक्रेटली संभालने की कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ और वो आर्मलेस मैकेनिकल आर्म बाहर आ गया और ये आर्मलेस मैकेनिकल आर्म अब पुबुकी को कंट्रोल कर रहा है, यानी मीन आकी की सिस्टर को, और इसने ही पुबुकी और आकी की फैमिली को भी मारा है। तो इसकी वजह से मैंने आकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और यहीं पर हम फिर से पुबुकी और आकी को देखते हैं, जहाँ पर आकी कहने लगती है कि तुम हिकारू के आर्बिट्रियम के बजाय मेरे आर्बिट्रियम ले लो। तो वहीं पर पुबुकी कहने लगती है कि हमें उसके आर्बिट्रियम की जरूरत है, तुम्हारे नहीं, और लगता है तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब मैं तुम्हें पनिश करती हूँ। और इसके बाद वहीं पर बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं और वो आकी पर हमला करने लगते हैं और वहीं पर पुबुकी के ऊपर आर्मलेस हावी हो जाता है और फिर वो आकी पर हमला करने लगते हैं और वहीं पर वो फाइट करने लगते हैं। तो इसके बाद वो आकी की सिनस और डेक्स आर्म को कैच कर लेते हैं और वहीं पर पुबुकी आकी के पास जाते हुए कहने लगती है कि अब मुझे तुम पर कब्जा ही करना होगा, क्योंकि इस पुबुकी से मैं तंग आ चुका हूँ। और ये सारा सब कुछ आर्मलेस कह रहा होता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट ने मुझको पुबुकी से जुदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। और ये बोलते हुए आकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर जुना और हिकारू शीशी तोड़ते हुए वहीं पर आ जाता है और वहीं पर आकी कहने लगती है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर हिकारू कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे पास आए। तो इसके बाद पुबुकी हिकारू के पास जा रहा होता है, तो वहीं पर जुन बीच में आकर उसे स्टॉप कर लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। तो इसके बाद वो जुन को कैच करके कहने लगती है कि तुम्हें साइड से हटना होगा और वो हिकारू के पास जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर जुन अपने आर्म के साथ उसको पकड़ लेता है आर्मलेस को। तो वहीं पर आर्मलेस कहने लगता है कि ये तो मेरा सस्ता कापी है और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा आर्म। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो मेरे आर्म के बारे में। और इसके बाद हिकारू और आर्मलेस का फाइट शुरू हो जाता है। तो इसके बाद वहीं पर बीच में आकी आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमको बचाऊंगी हिकारू। और इसके बाद हिकारू और आर्मलेस का फाइट शुरू हो जाता है और वहीं
वहीं पर वो हिकारू पर हमला कर देता है। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि मेरा एनर्जी लूज हो रहा है, क्या इसके अटैक की वजह से मेरा अर्बिटियम लूज हो रहा है। और वहीं पर कि उनकी बीच में आ जाती है। तो वहीं पर फुबुकी कहने लगती है कि क्या तुम भी अब इसकी वजह से मुझसे लड़ना चाहती हो। और फिर वहीं पर वो फाइट करते हुए हिकारू का अर्बिटियम एब्जॉर्ब करने लगती है। तो वहीं पर आमलेस कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा अर्बिटियम है। और इसके बाद आमलेस कहने लगती है कि ये अर्बिटियम मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 100 ईयर की पहले ही तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहीं पर अल्मा कहने लगता है कि 100 साल से इसका क्या मतलब है। और इसके बाद आमलेस आगी के पास चली जाती है और कहने लगती है कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें मारती हूँ। और वहीं पर हिकारू के अंदर से बहुत ज्यादा अर्बिटियम जा रहा होता है आमलेस की तरफ। तो वहीं पर आमलेस कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आमलेस का अर्बिटियम ओवरलोड हो जाता है और वहीं पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तो वहीं पर आगी आजाद हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या हो रहा था। और वहीं पर फिर से आमलेस आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा मजेदार था। और इसके बाद वहीं पर जुन उस आमलेस के पास चले जाता है, लेकिन वो आमलेस उसको इग्नोर करके वहीं से जा रहा होता है हिकारू के पास। तो इसकी वजह से जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से फुबुकी और आमलेस को जुदा कर देता है। और इसके बाद आकी फुबुकी को कैच कर लेता है और इसके बाद अल्मा और हिकारू मिलकर आमलेस को तबाह कर देती है। तो वहीं पर आमलेस आखिरी वक्त पर कहने लगती है कि अल्मा तुम्हारी वजह से याकुमो मरा, जिसकी वजह से अल्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर हिकारू सोया होता है और इसके बाद वहीं पर आकी शीशी को तोड़ते हुए कहने लगती है कि हम स्कूल पर जा रहे हो, खुद को तैयार करो। और फिर वो स्कूल पर चले जाते हैं। जहीं पर आगी हिकारू से कहने लगती है कि हम दोनों स्टडी करेंगे। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि हम स्टडी क्यों करेंगे। तो वहीं पर आगी कहने लगती है कि मैं फुबुकी के लिए स्टडी करना चाहती हूँ कि मैं उसको भी पढ़ा दूँ। और इसके बाद हिकारू कहने लगता है तो ठीक है। तो वहीं पर आगी कहने लगती है कि मैं अब तुम्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट करूंगी। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद हम साकवा को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि बहुत जल्द हम मैकेनिकल आर्म की दुनिया पर जाएंगे और वहीं पर हम सारे मैकेनिकल आर्म पर कब्जा कर लेंगे और ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो वहीं पर वो अपनी नौकर से कहने लगता है कि हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि ट्रिगर आर्म की, यानी मीन अल्मा की। तो वहीं पर साकवा कहने लगता है कि इसके लिए एक टीम चाहिए। तो इसके बाद टोडो कहने लगता है कि व्हाइट रिवर सही रहेगा। तो साकवा भी कहने लगता है कि सही है। और इसके बाद हम फिर से अल्मा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि याकुमो मेरे वजह से क्यों मरा। और इसके बाद हम आमलेस को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा हुआ होता है और वो किसी की बॉडी पर कब्जा किया होता है और वहीं पर वो जा रहा होता है। तो वहीं पर एक आदमी आकर उसकी जिस्म से आमलेस को उखाड़ देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।